अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि करेले के पौधे की 3G कटिंग करके हम एक पौधे से 5 गुना तक ज़्यादा पैदावार कैसे ले सकते हैं। करेले के पौधे की 3G कटिंग कैसे की जाती है, 3G कटिंग करने का क्या फ़ायदा होता है और 3G कटिंग करने के बाद अगर आपको पौधे की केयर करने और फर्टिलाइज़र देने की सही जानकारी के बारे में नहीं पता तो फ़ायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो शुरू करते हैं, करेले के पौधे की कटिंग कब करनी चाहिए। ये जो आप मेरे हाथ में करेले का पौधा देख रहे हैं, इस पौधे की हाइट अभी 1 फुट के आसपास है। जब पौधे की हाइट 2.5 से 3 फुट हो जाए तो आप इस पर 3G अप्लाई कर सकते हैं। 3G कटिंग करने के लिए पौधे की जो मेन ब्रांच के ऊपर नए पत्ते निकल रहे होते हैं, इन पत्तों को आपने काट देना है। ये पत्ते जो हमने काटे हैं, ये पत्ते हमारे फर्स्ट जनरेशन ब्रांच के हैं। ऐसे कटिंग करने के बाद इस मेन ब्रांच से 5 से 7 दिन में नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी। इस ब्रांच से जो नई ब्रांचेस निकलेंगी वो सेकंड जनरेशन ब्रांच कहलाएंगी। जब ये ब्रांच तकरीबन 1 फुट की हो जाएं तो फिर हम इन ब्रांच को भी सेम पहले की तरह ही काट देंगे। फर्स्ट और सेकंड जनरेशन ब्रांच को काटने की वजह क्या होती है? इन ब्रांचेस को इसलिए काट दिया जाता है क्योंकि इस पर ज़्यादातर जो फ्लावर आते हैं वो मेल फ्लावर होते हैं। पहले तो मैं आपको मेल और फीमेल फ्लावर में फ़र्क बता देता हूँ। ये है मेल फ्लावर और ये होता है फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर के साथ करेला लगा होता है और मेल फ्लावर ऐसे ही होता है। काफ़ी सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि पौधे पर फूल तो आते हैं मगर करेले 2 या 3 ही लगते हैं। इसकी एक वजह 3G कटिंग का ना करना भी हो सकता है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन ब्रांच पर ज़्यादातर मेल फ्लावर ही आते हैं और मेल फ्लावर पर करेले नहीं लगते। इस पौधे पर आई हुई सेकंड जनरेशन की तमाम ब्रांचेस काट देंगे। इन ब्रांचेस से जो नई ब्रांचेस निकलेंगी वो थर्ड जनरेशन ब्रांच कहलाएंगी। इन ब्रांच पर ज़्यादातर फीमेल फ्लावर ही आएंगे। इस तरीके को यूज़ करके हम पौधे पर जल्दी और ज़्यादा ब्रांचेस ले आते हैं। इस तरह पैदावार कई गुना तक बढ़ जाती है। जब हम पौधों की कटिंग कर देते हैं तो पौधों को तेज़ ग्रोथ और ज़्यादा टहनियाँ निकालने के लिए खुराक की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे वक्त में पौधों को ऐसी खाद की ज़रूरत होती है जिसमें बाकी न्यूट्रिशन के साथ साथ नाइट्रोजन की भरपूर मिकदार हो और ऐसा फर्टिलाइज़र तो हम अपने घर में बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप 2 लीटर पानी लें, इसमें 50 ग्राम गुड़ डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स करें। इसके बाद इसमें आप 1 चमचा चने की दाल का आटा यानी बेसन डाल दें और लास्ट में 1 मुट्ठी इसमें गोबर शामिल करके इसे अच्छी तरह मिक्स कर दें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इस बर्तन को कपड़े या जाली से कवर करके 10 दिन के लिए सायादार जगह पर रखें और दिन में 2 बार इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया करें। 10 दिन के बाद ये फर्टिलाइज़र आप अपने पौधों में दे सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र का 1 गिलास 2 लीटर पानी में मिक्स करके 15 से 18 इंच के गमले या ग्रो बैग में आप इसके 4 गिलास दे सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को 15 दिन के बाद दोबारा अपने पौधों में दें। ये जो आप पौधे देख रहे हैं, इन पौधों को करेले से ही बीज निकालकर ग्रो करने की वीडियो 1 माह पहले अपलोड की थी। अगर आप भी करेले के पौधे उगाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 1 माह में इन पौधों की जो इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ आप देख रहे हैं, इसके लिए ये वाला फर्टिलाइज़र ही दिया गया था और आप देख सकते हैं पौधे पर ढेर सारी नई ब्रांचेस निकल रही हैं और पौधा कलियों से भी भरा हुआ है। जब पौधा 2 से 2.5 माह का हो जाए तो इस पर फ्लावर आना शुरू हो जाते हैं। अगर इस वक्त आप इन पौधों को पोटाशियम से भरपूर खाद नहीं देंगे तो ज़्यादातर फूल मुरझाना शुरू हो जाएंगे और जो करेले लगेंगे इनका साइज भी छोटा ही रह जाएगा और 3G कटिंग करने का आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। इसी फर्टिलाइज़र को पोटाशियम रिच बनाने के लिए आपने सिर्फ एक चीज़ इसमें और शामिल करनी है, वो है सरसों खली यानी सरसों की खाल, जिसको हम मस्टर्ड केक भी कहते हैं। और बाकी चीज़ें जो आपको पहले बताई गई हैं वो आपने इसी मिकदार में और पहले बताए हुए तरीके से ही यूज़ करनी है, यानी फर्टिलाइज़र तैयार करना है। और सेम पहले वाले फर्टिलाइज़र की तरह ही ये वाला फर्टिलाइज़र भी 10 दिन में तैयार हो जाएगा। अब इस फर्टिलाइज़र का 1 गिलास 3 लीटर पानी में मिक्स करके अपने पौधों में दें।
इस फर्टिलाइज़र के 2 गिलास आप 15 से 18 इंच के गमले या ग्रो बैग में दे सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप 10 दिन के बाद दोबारा अपने पौधों में दें। फिर आप भी एक पौधे से टोकरियां भरकर करेले हार्वेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी किया करें।